ओके। तो देखो, सबसे पहले हमको मोबाइल न्यूमरोलॉजी में करना क्या है, कैसे शुरुआत करेंगे, उसके ऊपर अपन थोड़ा सा बात करेंगे। इसको थोड़ा इंट्रो ही पकड़ लेना, है ना। थोड़ा मानस बना लेते हैं, नहीं तो कई बार क्या होता है कि क्लास ओपन कर लेते हैं लेकिन लास्ट में रिजल्ट नहीं आते हैं। सबसे बड़ा एक जो गैप है वो कहाँ पर आता है? वो गैप यहाँ पर आता है कि कहीं ना कहीं मोबाइल नंबर डिजाइन करने के बाद में, डिजाइनिंग में बहुत सारे अपडेट्स हैं इस बार, है ना। तो वो स्पेशली ध्यान रखना, जो भी रिपीट्स कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो भी कर लेना। पुराने स्टूडेंटों को तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि क्या क्या चेंजेस हैं, क्या क्या अपडेट्स हैं, आप ही लोगों ने बताए हैं। कहाँ पर क्या क्या नया आया है, जूना आया है, जो भी है उसके ऊपर हमको काम करना है। तो उसके ऊपर कोशिश करना कि सब लोग इसको ज्वाइन कर पाओ। ओके। मेजर एक गलती जो सबसे ज़्यादा आ रही है वो शुरू से आ रही है कि लोग क्या कर रहे हैं, अकाउंट्स में अपना मोबाइल नंबर चेंज नहीं करें बैंक अकाउंट्स में। अभी एक कोई तो बंदे का फ़ोन था, कल या परसों किसी से बात हुई। उस बंदे ने सब जगह पे चेंज करा दिया नंबर, लेकिन एक जगह पे नहीं कराया। कहाँ पे? बैंक अकाउंट में। और भाई साहब, वेट किसका कर रहा है? पैसे का। तो पैसे आने के लिए कम से कम बैंक अकाउंट में तो सबसे पहले हमको चेंज करना चाहिए, लेकिन भाई साहब ने वो नहीं किया। अरे क्या बात है कुणाल भाई, लंबे दिन बाद कैसन बा? सब ठीक बा? सब बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। अरे आप कभी कभी दर्शन दे दो यार, बस सर, है ना। तो हमने ये बैंक अकाउंट भी चेंज कर लिया। ओके ओके ओके। तो सबसे पहला काम तो हमें क्या नहीं करना है कि जैसे ही मोबाइल नंबर आएगा, ये हर क्लास में बोलता हूँ, नहीं कर रहे हो रिजल्ट नहीं आएंगे, और शांति से बैठ करके लिस्ट आउट करो कि कहाँ कहाँ नंबर है अपना करंट वाला, है ना। आधार कार्ड में है, पैन कार्ड में है, राशन कार्ड में है, गैस कनेक्शन में, जहाँ पर भी है। तो बाकी चीज़ें भले डिले करना, बट बैंक अकाउंट में फास्टेस्ट अपडेट करना। बैंक अकाउंट में क्यों करना है? क्योंकि कहीं ना कहीं फाइनेंस वहीं से कनेक्टेड है। तो सबसे बड़ा मेजर इम्पैक्ट वहाँ से आएगा। दूसरा एक चीज़ क्या है कि मैंने हालांकि लास्ट वाली क्लासेस में बताया भी था कि बैंक अकाउंट कहाँ खोलना है, कैसे खोलना है। नहीं तो वो भी अपन बात करेंगे कि हमारे जो बैंक अकाउंट्स हैं उनके साथ भी ये पेयर्स को आप कनेक्ट करोगे कि बैंक अकाउंट में कुछ गड़बड़ है क्या। जैसे मैंने बताया था कि मेरा एक अकाउंट है जिसमें 28 भी है और 14 भी है। भाई साहब, तबीयत से कर्जा दे रहा है, ऑफर पे ऑफर। एक पूरा हो भी नहीं रहा है, आधा नहीं हुआ है उसने में दूसरा ऑफर दे रहा है। बैंक बड़ा मेरे ऊपर मेहरबान हो रहा है। तो कहीं न कहीं यहाँ पर एक चीज़ और सामने क्या आई कि उसमें 28 है, तो जितना भी पैसा है वो कहीं न कहीं दवाइयों पे जा रहा है। एक और लफड़ा हो गया। तो दवाइयों पर भी हम मेरा खर्चा बचा ना। मैंने मोबाइल अच्छा ले लिया, सब जगह चेंज करा लिया, लेकिन अकाउंट्स नंबर पे कभी ध्यान नहीं गया, है ना। उसके बाद मेरे पास में एक टू व्हीलर है, उस टू व्हीलर का लास्ट 2 डिजिट है 21। भाई साहब बढ़िया खर्चा करवा रहा है। ब्रेक पैड नए डलवाए, फिर भी ब्रेक नहीं लग रहा है। फिर वापस जाओगे तो वो बोलेगा ब्रेक का केबल डालो, ब्रेक का केबल डालने के बाद भी नहीं चल रहा है। फिर वो बोलेगा रिंग डालो, फिर ये डालो, मतलब कुल मिला के पैसा डालो, समझे। तो ये स्पेशली ध्यान देना। और घर में भी अगर आपके घर का नंबर में भी कहीं पर 21 है ना, जैसे 321 नंबर आपका फ्लैट है, 321, तो यहाँ पर भी हमको कुछ रेमेडीज अप्लाई करनी पड़ेंगी जो हम पढ़ेंगे इस बार। कि अगर कहीं पर कार में कुछ है तो कैसे ठीक करेंगे, फ्लैट में कहीं पर है तो कैसे ठीक करेंगे। तो ये सब चीज़ों को हमें ट्रीट करना है। नहीं तो क्या हो रहा है कि मोबाइल नंबर चेंज करने के बाद में आप में से भी कई लोगों ने चेंज किए होंगे और कहीं ना कहीं आप बोलते नहीं हो, लेकिन एक चीज़ तो रहता है दिमाग में कि वो वाला सर मज़ा अभी भी नहीं आ रहा है ना, जो आना चाहिए था। क्यों नहीं आ रहा है? तो फाइंड आउट करो, कहीं तो गड़बड़ है, कहीं तो गड़बड़ है। तो इसको पकड़ो शांति से बैठ करके, ठीक है ना। और अभी अपन समझना और लिखना दोनों स्टार्ट करेंगे शॉर्ट्स में। तो क्या करोगे, एक एक लाइन में लिखते रहना, ज़्यादा कथा मत करना, ठीक है ना। जो बाद में करने वाले वो पहले करेंगे, उल्टा करेंगे इस बार भी। हम सबसे पहले नंबर्स को समझेंगे, और आज जो समझ रहे हैं उसके अलावा जो ऐड ऑन होगा वो आगे भी होगा, है ना। ये अपडेट होता रहेगा। आज अपन शॉर्ट्स में थोड़ा 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 करके डालते हैं और क्लासेस में इसको और अपडेट करते रहेंगे। तो एक्स्ट्रा जगह छोड़ देना, है ना। जब भी अपन 12 के बारे में पढ़ेंगे, 11 के बारे में पढ़ेंगे, उस समय 4-5 लाइनें और ऐड होंगी, तो वो जगह छोड़ देना। क्लास की तैयारी बता रहा हूँ मैं, है ना।
चलो नंबर 1, नंबर 1 से शुरू करो। नंबर 1 सूर्य का है, ऑरेंज कलर, सन, ऑरेंज कलर, अथॉरिटी, है ना? लंबी-लंबी लाइनें नहीं, एक लाइन में तीनों चीज़ें डाल दो। अथॉरिटी है, ऑरेंज कलर है, ठीक है? रिलेशन में पापा हैं, एक्सप्रेशन है, आपके एक्सप्रेशन, आपकी बातें, बोलोगे कि नहीं बोलोगे वो यहाँ से डिसाइड होगा, ठीक है? अब बोलने के बाद में गाली दोगे कि शायरी बोलोगे ये दूसरे प्लेनेट का काम है, लेकिन बोलोगे कि नहीं बोलोगे वो यहाँ से डिसाइड होगा। कुछ लोग होते हैं ना गुम-सुम, गुप-चुप बैठे ही रहते हैं। 4 करोड़ की लॉटरी लग जाए तो भी चुपचाप बैठा रहता है ना? और जॉब चला जाए तो भी चुपचाप बैठा रहता है। इसको वो समाधि में लीन होता है बंदा, कुछ बोलता ही नहीं है। कैमरा ऑन करो ना यार, एक तो मैं मोबाइल पे हूँ और थोड़ा-सा गंदा लग रहा है मेरे को, है ना? कैमरा ऑन करो, अच्छे लोग हो। नहीं तो मुझे लगेगा मैं गंदा हूँ यूँ लगेगा, आप लोग सामने नहीं आओगे तो। हाँ, तो 1 नंबर टॉक्स है, ठीक है? बातें हैं। ये न्यूमरोलॉजी में अपन बहुत डिटेल में पढ़ेंगे आगे जाकर के, अगर न्यूमरोलॉजी में आप पार्टिसिपेट करोगे। 1 नंबर जब भी बात करोगे तो इट्स टॉकिंग नेचर। आप कितनी बातें करते हो, नहीं करते हो, ये चीज़ें आपके पास में अपॉर्च्युनिटी कितनी है, वो भी यही से डिसाइड होगा, ये भी लिख लो। एडवांस का पार्ट है, योर अपॉर्च्युनिटीज़, है ना? वीना बोले कि सर जॉब नहीं मिल रहा है, घर पे बैठी हूँ। 1 नंबर का ट्रीटमेंट करो, है ना? उसके बाद में बातें हो गई, एक्सप्रेशन हो गया, पापा भी हो गए। अगर पापा को हेल्थ रिलेटेड कुछ भी इश्यूज़ है तो वो भी यहीं से पकड़ोगे आप, ठीक है? इसका दुश्मन है 1 एंड 6, 4, इसके दुश्मन भी लिख दो यहाँ पे 1, 4, 6 सॉरी 8, 6, 4 तीनों दुश्मन है इसके, कंडीशनल है। लेकिन मोबाइल न्यूमरोलॉजी में हमें बहुत ध्यान रखना है इसका, तो हम यहाँ पे उसको कवर कर रहे हैं। और इसका बेस्ट फ्रेंड है 9, बेस्ट फ्रेंड बोल रहा हूँ, बहुत सारे दोस्त हैं, लेकिन सबसे बेस्ट है इसका 2 सॉरी 9। इसीलिए मोबाइल न्यूमरोलॉजी में हमने देखा कि 19 और 91 को अच्छे कॉम्बिनेशन बोला गया है। अभी 19 अच्छा है कि 91 अच्छा है, ये हमने नहीं पढ़ा था अब तक, इस बार ये भी पढ़ेंगे कि हम 19 लें कि 91 लें, ठीक है ना? तो ये अपडेट्स हैं इस कोर्स में। तो अभी 1 नंबर से क्या पकड़ोगे तुम कि अगर जब भी हम मोबाइल नंबर डिज़ाइन करेंगे उस समय हमें ये पता होना चाहिए कि हाउ मच वी आर टॉकेटिव एंड एक्सप्रेसिव, एक्सप्रेसिव भी लिख दो, है ना? हाउ मच यू एक्सप्रेस योरसेल्फ। ठीक है? तो अभी अच्छे से ध्यान रखना कि आप एक्सप्रेस कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, ये देखोगे। अभी यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ ये ध्यान रखना, आपका डेट ऑफ बर्थ गया साइड में, है ना? हमें डेट ऑफ बर्थ को ध्यान में रखना है मोबाइल डिज़ाइन करते समय, बट नहीं भी रखना है कहीं कंडीशन में, है ना? कई बार फटके पड़ जाते हैं। किसी के क्या होता है डेट ऑफ बर्थ में 1 है कि नहीं है, लेकिन बहुत बातें करता है। तुम उसको डबल में चिपका दोगे, है ना? फिर वो प्रधानमंत्री मोदी भाषण दे रहे हैं तो वहाँ पे भी स्टेज पे जाके उनको सुनाएगा, अरे सर ऐसा नहीं करना है मेरे घर पे ऊपर मत ना लो, स्विच करी ना लो, 2 मिनट रुक जाओ। तो क्या करोगे, हर जगह तुम भाषणबाजी करोगे, जो नहीं करना है वो भी करोगे। होता है ना कुछ लोग बहुत बातें करते हैं, इरिटेट करते हैं हमको, है ना? आप सिर्फ़ उनके बाजू में जाके बैठ जाओ, आप उसको जानते नहीं हो और साहब कहाँ से हो?
घर में कितने लोग हैं? शादी करवाएगा क्या? घर में कितने लोग हैं? तेरे को क्या करने का? कर्जा दे रहा है, घर खरीद के दे रहा है। हमारा दिमाग सनकता है। तो इतने भी टॉकेटिव नहीं होना चाहिए कोई बंदा। तो ये हम डिसाइड करेंगे नंबर 1 के हिसाब से। तो हमें सबसे पहले सामने वाले को नेचर समझना है। अगर उसका नेचर कैसा है उसके हिसाब से हम लोग डिसाइड करेंगे। 1 मिनट हम हॉटस्पॉट का जुगाड़ करते हैं, इससे हमारा काम हो जाएगा। ये मोबाइल पे नहीं मज़ा आ रहा है। ओके, तो 1 नंबर समझ गए अच्छे से, क्या बोलना चाहता हूँ मैं? अभी आ जाओ नंबर 2 पे। नंबर 2, नंबर 2, नंबर 2 को लिखो चंद्रमा माता। चंद्रमा भी है, हमारी माँ भी है, हमारे इमोशंस हैं, हमारी माता है, हमारे इमोशंस हैं। उसके बाद में आपकी जिद है, आपके पास में पैसे कितने हैं, मतलब कैश फ्लो। ठीक है, पैसे कितने हैं मतलब यहाँ पर कैश फ्लो की बात करें। डेली इनकम आपकी धनाधन चल रही है कि नहीं चल रही है, वो भी यहाँ से डिसाइड होगी। मम्मी का हेल्थ कैसा है वो भी यहाँ से देखा जा सकता है। वो अगले महीने अपन आ रहे हैं, अगले महीने अपन मोबाइल नंबर की भी कुंडली बनाएंगे, टेंशन लेने मत, मजा आ जाएगा। एक मिनट में उससे ज्वाइन कर लेता हूँ। Recording in progress. हाँ, तो 2 नंबर हमने इमोशन बोला, चंद्रमा बोला, है ना। उसके बाद में मूड स्विच होना और कंफ्यूजन भी यहीं पर है। आप हर चीज पे कंफ्यूज होते हो, हर चीज में। छोटी गाड़ी किक मार के स्टार्ट करूँ कि सेल्फ स्टार्ट करूँ, ये लेवल के भी कंफ्यूजन 2 नंबर के होते हैं। ये हमको देखना पड़ेगा अभी इसको। ये आपकी डेट ऑफ बर्थ में कितनी बार है, कितनी बार नहीं है, मिसिंग है, तो वो सब अपन एडवांस में पढ़ेंगे, यहाँ पे लंबा हो जाएगा। और 2 नंबर आप इमोशनली कैसे हो ये पता करोगे। ठीक है, 2 कंडीशन यहाँ पे समझना, थोड़ा सा पहले समझ लो बाद में लिखना। इमोशन लेस एक चीज बोल रहा हूँ, इमोशन लेस का मतलब क्या है? अंकित भाई के सामने बेटा रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, कुछ भी कर रहा है, लेकिन अंकित भाई, क्या पैसा चाहिए ना, ले ले निकल। बेटे को लगेगा यार इतना रोया हूँ, पैसा दे दिया, लेकिन शक्ल पे थोड़ा सा भी इमोशन है ही नहीं, बाप मेरा केयर ही नहीं कर रहा है, समझ रहे हो? दिस इज इमोशनलेस आदमी। इमोशन है उसके पास में, केयरिंग भी कर रहा है, पैसा भी दे रहा है, लेकिन वो शक्ल पे नहीं आने देता है। तो कई बार हस्बैंड वाइफ के डेट ऑफ बर्थ में अगर किसी के पास 2 नंबर नहीं है ना, तो हस्बैंड वाइफ की लाइफ अच्छी नहीं होती है। वाइफ है ना, लो पति परमेश्वराय नमः, चाय लीजिए, और वो ऐसे डेट की तरह चाय ले लेगा। तो बोले कि साला इसको कोई कदर ही नहीं है। मेरी कदर है, अंदर से है, बट वो शोबाजी नहीं है कहीं ना कहीं। तो ये भी एक लाइन लिख सकते हो कि हस्बैंड वाइफ के डेट ऑफ बर्थ में अगर 2 नंबर मिसिंग है तो हस्बैंड वाइफ की लाइफ को आप अच्छी नहीं बोलोगे। मतलब होता है ना, झेल रहे हैं एक दूसरे को।
बट वो एक थोड़ा सा चार्म होना चाहिए कि नहीं यार, मेरे पति है, मेरी पत्नी है, कहीं ना कहीं मजा नहीं आता है। तो ये भी यहाँ से देखोगे आप। उसके बाद में 2 नंबर का सबसे अच्छा चीज क्या है कि छोटी छोटी बातों पे बुरा मान जाना, सेंसिटिविटी, है ना, इमोशनल, बहुत सेंटी बोलते हैं, सेंटी बोलते हैं अपन देसी भाषा में। ये तो बड़ा सेंटी है, ये तो बड़ा टोइंग है, वैसे ही ये तो बड़ा छोटी छोटी बातों का बुरा मान जाना। ये भी 2 नंबर के ट्रेड्स हैं। अब यहाँ पे अच्छे बुरे और बैलेंस की बात नहीं करें, तो हमको ये देखना है कि बंदा इमोशनली बैलेंस है कि इमोशनली डिस्टर्ब है। ठीक है, ये हम डिसाइड करेंगे लास्ट में। लास्ट में हम क्या करेंगे, किसी एक का डेट ऑफ बर्थ लेंगे, उसको अच्छे से समझेंगे। ठीक है, और जो लोग ये है अपना क्या बोलते हैं, पार्टिसिपेट किए हैं फर्स्ट टाइम, उनको तो सबका नंबर मैं डिजाइन करके दूंगा। हाँ, ओके। तो यहाँ पर 2 नंबर समझ में आया अच्छे से। सामने वाले की इमोशन बैलेंस इम्बैलेंस को देखोगे। दूसरा कंडीशन ये भी देख लेना कि अगर शादीशुदा लाइफ है दोनों की, और वहां पे भी कहीं पर रिले, और वो सामने वाला बोलेगा नहीं, हाँ शादीशुदा लाइफ में बैंड बजी पड़ी है, कोई भी हस्बैंड वाइफ अपनी लाइफ के बारे में कुछ नहीं शेयर करना चाहते, तो 2 नहीं है तो चिपकाना है हमको, 2 नंबर देना है। नेट बंद है, नेट बंद है। ओके, तो समझ गए 2 नंबर को। हाँ, क्या नहीं समझे? वेरी गुड। तो कुल मिलाकर के हमको क्या करना है, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आप ये क्यों पढ़ा रहा हूँ मैं, ये वाले टॉपिक्स क्यों पढ़ा रहा हूँ, कि कई बार ऐसा भी कोई कबूतर मिलेगा जो बोलेगा मेरा डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है सर, मम्मी बोलती है 24 और पापा बोलते हैं 27, नानी बोलती है 8वां महीना, पापा बोलते हैं 10वां महीना। आते हैं ऐसे केसेस। तो हमको ये भी सीखना है कि इन केस अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ हमको नहीं पता है, फिर भी हम डिजाइन कर पाए। गॉट इट। और ये सब लोग कैसे सीखोगे, जब मैं आप लोगों को पर्सनली कंसल्ट लूंगा, सबके सामने हम नहीं करेंगे ये। ठीक है, एक एक से बात करेंगे अपन अलग से। तो उस समय क्या होगा कि आपको मेरे से ये सीखना है कि मैं आप लोगों को कैसे हैंडल कर रहा हूँ, व्हाट क्वेश्चन आई एम आस्किंग, कहाँ से क्या क्या चीजें निकाल रहा हूँ, है ना, तो वो हमें सीखना है। न्यूमरोलॉजी सीख लोगे, लेकिन उसको क्रैक करना नहीं सीखोगे सामने वाले को, तो मजा नहीं आएगा। ठीक है, ओके। अभी आ जाओ नंबर 3 पे। नंबर 3, 3 मजेदार है। इनकी इंक्रीमेंट प्रमोशन, इंक्रीमेंट प्रमोशन, इंक्रीमेंट और प्रमोशन दोनों यहीं पे हैं। आपका रेस्पेक्ट यहीं पर है। इंक्रीमेंट, प्रमोशन, रेस्पेक्ट। और आप भले महीने लाख रुपया कमाते हो, लेकिन आपके घर में आपकी बात कोई नहीं सुनता, रहे बड़बड़ करता रहता साला ये हालत है। तो 3 नंबर गड़बड़ है आपका, है ना। और बोले आप फूटी कौड़ी नहीं कमाते हो, लेकिन जैसे ही घर में आए हो, आ गए यार, चाय दो, पानी दो, बैठाओ, पापा आ गए, खाना खिला दो, ये अगर रेस्पेक्ट है तो इट इज 3। ठीक है। तो कोई भी चीज को लाइटली मत लेना, हम साइकोलॉजिकल समझ रहे हैं चीजों को, है ना। न्यूमरोलॉजी काम करती होगी तो करने दो उसको, अकेले के बैठे बैठे हम अलग तरीके से करेंगे। उसके बाद में आप मेरे से भी कोर्स, अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग कौन सी अंडरस्टैंडिंग, वो इमोशनल नहीं, सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड करना। जैसे मैं इतने देसी तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना, फिर भी आप में से कोई ऐसा है जिसके तोते उड़ रहे हैं, है ना, सर के ऊपर से नहीं जा रहा है, बहुत दूर से जा रहा है।
उसके घर में भी नहीं घुस रहा है, पता नहीं कहाँ से निकल रहा है। अगर इस लेवल की आपका डाइजेशन है कि आप कुछ भी नहीं समझ पा रहे हो, है ना, चीजों को सीखना, समझना, दैट अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहा हूँ, कि आपको कुछ भी बताया जाए और आप समझ जाओ, है ना, तो दैट इज 3। कुछ लोग होते हैं ना, उनको ट्यूशन पढ़ा दो, हर सब्जेक्ट का ट्यूशन पढ़ा दो, फिर भी वो ढीठ के ढीठ है। ये बच्चों पे ज्यादा एप्लीकेबल होता है, ठीक है, तो किड्स को लेकर के बी केयरफुल, है ना। आपके बच्चे के ऊपर ज्यादा दिमाग खराब मत करना, मार पीट के वो ढोलक नहीं बनने वाला है। पहले चेक करना कि उसका टीन क्या है, उसको ट्यूशन कराने के बाद भी उसको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। उसके बाद में का स्कूल में उसको थोड़ा टीचर उससे बात करता है कि नहीं करता है, उसको थोड़ा सा बच्चों के बीच में मान सम्मान मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। हम लोग बच्चों के ऊपर पैसा खर्चा कर देते हैं, मारते पीटते सब करते हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते कि प्रॉब्लम कहाँ पे। एक 2 मिनट के लिए हम सब स्कूल में चले जाओ, इमेजिनेशन करो कि हम सब स्कूल में हैं। हमारा 3 नंबर डैमेज है, डेट ऑफ बर्थ से या कुंडली से। हम स्कूल में जाएंगे, टीचर पढ़ा रहा है, हमारा पल्ले नहीं पड़ रहा है, पहला प्रॉब्लम। ठीक है, जब समझ में ही नहीं आ रहा था, होमवर्क में भी लफड़े, दूसरी प्रॉब्लम। तीसरी प्रॉब्लम, हमारी क्लासमेट्स के बीच में हमारा रिस्पेक्ट नहीं है, हमारे क्लासमेट हमको भाव ही नहीं देते हैं, कोई सुनता ही नहीं है ना। तो उस कंडीशन में सोचो जरा ये चीज को, कि अगर ये हमारी हालत है और ऊपर से घर पे आकर के हमको लठ बजाए जा रहे तो हमारी क्या हालत होगी। तो ये है 3 नंबर डैमेज के केस। तो उस कंडीशन में हमको बच्चे का समझना पड़ेगा कि बच्चा प्रॉब्लम में कहाँ है ना। इसके लिए न्यूमरोलॉजी पकड़ो, चाहे लाल किताब पकड़ो, वास्तु पकड़ो, डेफिनेटली आदमी के नेचर बिहेवियर उससे कनेक्ट करके सीखो तो मजा आएगा। समझ गए? 3 नंबर, आपके पीठ पीछे आपकी बुराइयां हो रही है ना। के एल शर्मा साहब बेकार में होशियारी मारते हैं, आदमी ठीक नहीं है वो, उससे दूर रहना। अगर लोग ये बोलते हैं आपके बारे में, 3 नंबर डैमेज है। लेकिन आप कहीं हो चाहे ना हो, लेकिन कोई आपके बारे में कुछ भी बुरा ना बोल पाए, है ना, कि नहीं यार के एल शर्मा साहब के पास नहीं, मस्त आदमी, राजा आदमी, दिल के मस्त आदमी है। 3 नंबर बढ़िया है। घर में भी आप बोले और सब लोग सुन लें, या 4 लोगों के बीच में आप कुछ भी बोलो, भले जोक्स मार रहे हो, लेकिन फिर भी सब शांत होकर के आपकी बात सुन लें, मतलब 3 अच्छा है आपका। ठीक है। हाँ हाँ हाँ। और 3 के बारे में क्या है सर, 3 का सबसे बड़ा जरूरी ये है ना कि ये जो नॉलेज लर्निंग, कुछ लोग होते हैं ना, एक लाइन बोले टीचर तो पूरा टॉपिक समझ जाते हैं, और उनको हम बहुत होशियार बोलते हैं। ये है 3 नंबर, समझे। क्योंकि मेरे साथ में, जैसे मेरे साथ में होता है, कुछ लोग है ना, पूरा कुछ लोगों को आदत होती है अच्छे से सर मेरा एक्चुअली में मोबाइल नंबर भी खराब है, ये तो मैं सीधा बोल देता हूँ, ये 3 4 प्रॉब्लम है ना। हाँ सर, मैं क्या समझ गया बस। तो ये 3 नंबर है। लेकिन नहीं सर, जॉब का प्रॉब्लम है, कौन से जॉब का, मतलब तू जॉब कार्ड पे काम करता है कि पंचर का, मतलब माथा खाता रहता है, समझ में नहीं आता, वो माथा खाता रहता है। और 3 नंबर, वो बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन है, जिसका 3 नंबर अच्छा है ना, वेरी नॉलेजेबल। उसको ना नासा के ऊपर भी बोलने के लिए बोल दो, उसने कभी जिंदगी में नहीं पढ़ा होगा नासा के ऊपर, तो भी बोल देगा, कुछ तो बोल देगा वो अच्छे से। एंड वेरी गुड टीचर, नंबर 3, बहुत अच्छे टीचर्स होते हैं। अगर आप लोगों को मेरी टीचिंग थोड़ी बहुत भी पसंद आ रही है, तो दिस इज बिकॉज ऑफ 3 मेजर। ठीक है, दूसरा रीजन है 4, तीसरा रीजन है 8। 4 यहाँ पे क्या दे रहा है, एनालिटिक्स कर रहा है, सारी चीजों को एनालिसिस करता है, 3 नंबर अच्छे से एक्सप्लेन करता है, 8 नंबर उसमें से लॉजिक्स निकालता है। तो आप लोगों को ये तीनों चीजें मिलती है कि प्रैक्टिकली वो कनेक्ट हो पा रहा है कि नहीं, काम करता है कि नहीं करता, तो ये तीनों का मिक्स फॉर्मेट है मेरे अंदर जो मैं पढ़ाता हूँ वहां पे। ओके, अभी आ जाओ। 3 नंबर आपके बच्चों को भी प्रॉब्लम देता है, ठीक है, कई बार बच्चे कंसीव में भी इशू देता है, ये भी लिख लो। एडवांस में तो आओगे तब आओगे, जब आए हो तो लेके जाओ। हमारी फ्री क्लास में भी लोग कुछ तो लेके जाने चाहिए। वीना, उपाय काम कर रहा है ना? हाँ या ना ओनली? वीना को उपाय का नाम लेते ही स्क्रीन ही पॉज हो गया उसका। ओके, अभी आ जाओ 4 नंबर पे। सर, हेलो। हम्म।
हाँ सर दो नंबर के और 3 नंबर के एनिमी नंबर्स और बेस्ट फ्रेंड नंबर शुरू अरे कर सकते सॉरी 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 सॉरी, यस अच्छा वो याद दिलाया। 2 नंबर के दुश्मन है 6 और 8, बढ़िया वाले, और 7। हालांकि न्यूमरोलॉजी सीखोगे तो इसमें बहुत सारों को मैं दोस्त बना दूंगा, तो दिमाग मत घुमाना, वो अपन आगे पढ़ेंगे। जैसे पूरी दुनिया बोलती है 1 और 8 एंटी है, 1 और 6 एंटी है, 1 और 4 एंटी है, लेकिन अपन दोस्त बनाए हैं। एक्चुअली में ऐसा कुछ नहीं है एंटी। ये लोग बोलते हैं एंटी शब्द बोलते हैं तो ऐसा दिमाग खराब होता है जैसे दोनों तलवार लेके सामने खड़े हों। लेकिन 1 और 8 मुझे सबसे बड़ा खुशी इस बात से है कि कोई तो एक पर्सन आए थे मेरे पास में, नाम क्या था, आई थिंक चंडीगढ़ पंजाब के थे वो। उन्होंने बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट से कंसल्ट किया, सब कुछ किया, उसके बाद में वो मेरे पास आए थे। और क्यों आए थे, न्यूमरोलॉजी के बहाने मेरे से ज्वाइन किए मोबाइल न्यूमरोलॉजी, और उनका क्वेश्चन ये था कि सर मुझे एक सवाल का आंसर चाहिए कि 1 और 8 एंटी है, ये क्या है एक्चुअली में। बंदा करोड़पति है देखो, 100 करोड़, 100 100 करोड़ से या 1000 करोड़ का टर्नओवर है बंदे का। तो उन्होंने बोला कि सर इसने मेरा दिमाग खराब करके रखा है, तो मैं आपसे एक उम्मीद लेके आया था कि आपके पास आंसर मिले, तो हमने दिए थे वो, है ना। जैसे एक चीज है, इसको ऐसे पकड़ो कि कई बार है ना, हमारे मम्मी पापा हमको डांटते रहते हैं, बहुत डांटते रहते हैं, जॉब को लेकर के, इनकम को लेकर के, सारी हरकतों को लेकर के। तो यहाँ पे लिटरली हमको कई बार क्या लगता है मालूम है, दुश्मन है मेरे तो माँ बाप, यही लगता है ना हमको। बट एक्चुअली में दे आर नॉट एनिमी, दे आर नॉट एनिमी। तो एक्सपेक्टेशन क्या है और किसके लिए क्या है। अभी किसी का 2 और 6 मूलांक बच जाएंगे। हम्म। तो यहाँ पर क्या होगा कि 2 और 6 किसी का ड्राइवर कंडक्टर आ गया, 1 और 8 किसी का ड्राइवर कंडक्टर आ गया, क्या बोलोगे, जिंदगी बेकार है। और बाद में उसे उसको पूछेगा तेरे जैसे 50 आदमी मेरे नीचे काम करते हैं तो इज्जत का पोपट हो जाएगा अपना। ये न्यूमरोलॉजी है ना, तो ये नहीं करना है। वी नीड आंसर। एक जो भी ऑकल्ट में जब भी आओ तो एक ही दिमाग रखना, मुझे आंसर चाहिए, प्रैक्टिकल वो चाहिए। तो इसके लिए थोड़ा बहुत होमवर्क करना, और जो भी मोबाइल न्यूमरोलॉजी में आ रहे हो कम से कम 50 100 नंबर पे R&D करना, सबके निकालो और क्वेश्चन की भरमार लेके आओ मेरे सामने, है ना। भगवान की दया है मैं आंसर कर पाऊंगा, नहीं कर पाए कुछ आंसर मैं निकाल के भी दूंगा आपको, 2 दिन बाद भी उसके आंसर दूंगा, टेंशन मत लेना। लेकिन ये हालत नहीं होनी चाहिए कि बहुत सारे स्टूडेंट क्लास में से जाते हैं और वो लापता गंज है पूरे पूरे, पता नहीं क्या किया है। एक मिनट, डेट ऑफ बर्थ। हाँ, उन लोगों को पता ही नहीं है क्या चल रहा है ना। और कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं, जैसे सरस्वती ने लाल किताब की, उसने 2 कपल जिनके बीच में ऑलमोस्ट तलाक होने वाला था, खत्म कर दिया उसने 20-25 दिन में। आज दोनों अच्छे से रह रहे हैं। वीना बॉम्बे से, उन्होंने उसने भी काफी मोबाइल नंबर दिया, और वो आई थिंक वीना फर्स्ट मोबाइल न्यूमरोलॉजी बैच की स्टूडेंट थी, काफी पुरानी स्टूडेंट है ना। तो उसने काफी, तो अच्छा लगता है इनको देख के कि इन लोगों ने कुछ तो किया, है ना। ये चीज है। और बाकी कहाँ है पता नहीं, क्या करे नहीं पता। ओके, तो 2 नंबर के एंटी हो गए 2 6, 2 के एंटी हो गए 6 8 7 और 4 भी लिख दो, 4 भी नहीं चलता है उसके साथ में। तो कोई आपको बोले ना मेरा तो ड्राइवर कंडक्टर दुश्मन है फलाना ढिमका, उसको पकड़ के ले आना एकदम इज्जत के साथ, हार वार पहना के अपन उसको सीधा करेंगे, उसका दिमाग का कचरा निकालेंगे, मजा आता है बड़ा। सीधे लोग आते हैं तो मेरे को मजा नहीं आता यार। पता नहीं होता क्यों। ओके, अभी आ जाओ 4 पे। 4 है राहु। और राहु के ऊपर तो बहुत सारी रील्स भी हैं, वीडियोस भी हैं, डेफिनेटली देख लेना उसको। इसलिए देखना कि राहु के ऊपर जो बकवास करके रखी जा रही ना, अरे राहु करोड़पति बना रहा है, एक आध तो मेरे को बता दो करोड़पति राहु वाला। आधे तो मेरे साथ में घूम रहे हैं, किसी न किसी क्लास में, किसी न किसी वेबिनार में। क्यों घूम रहे हैं। तो एक चीज याद रखना कि राहु और केतु को ढंग से कोई भी बोलता है कि मैं अच्छे से जानता हूँ, बकवास कर रहा है। रीजन भी बताता हूँ ऐसा क्यों बोल बोल रहा हूँ मैं। क्योंकि ये शेडो प्लेनेट है, छाया ग्रह है।
जो है ही नहीं कहीं ना कहीं, उसको क्या समझोगे? केएल शर्मा साहब, आप कहाँ से हो? कुछ बोलो ना यार, आप चुपचाप, ऐसे मजा नहीं आ रहा है। आपका सूर्य बड़ा मजबूत है। गवर्नमेंट में काम वाम तो नहीं कर रहे हो? है राजस्थान ना? विधानसभा में हूँ सर। जी। यस। यस, अच्छा ये क्यों बोला ये भी बता देता हूँ। लाल किताब में एक फरमान है कि जिसके सर पे बाल नहीं है एक्चुअली में, या अपना माथा जिसका चौड़ा होता है ना, ज्यादा ओपन होता है, उसका सूर्य प्रबल होता है। और वो गवर्नमेंट से रिलेटेड होगा ही होगा, काम में कुछ न कुछ तो होगा, है ना? बोले गवर्नमेंट के टेंडर ले रहा है, गवर्नमेंट के ना कहीं कॉन्ट्रैक्टर है, तो एक नंबर में लिख लो, एक नंबर सरकार भी है, वापस अपडेट करो नोट्स। आप, मैं भी राजस्थान से हूँ सर जी, आप कहाँ से हो प्रॉपर? मैं बेसिकली तो चूरू जिले से हूँ। सालासर ओके। बालाजी आगे है सुजानगढ़। बाकी ओके, जयपुर, जॉब जयपुर है तो। फिर तो मिलना होगा अपना कभी ना कभी, क्योंकि मैं एक्चुअली में सालासर तो आने वाला हूँ, अभी कब आऊंगा वो सालासर जी जाने, उनकी कब इच्छा हो जाए। बाकी स्वागत आना है तो सर, है मुझे स्वागत वहाँ पे। मैं प्रॉपर डूंगरपुर से हूँ, है। बट मेरा सारा, मैं जॉब पे हूँ यहाँ पे गुजरात में हूँ। मैं फुल टाइम जॉब करता हूँ, और ये भगवान ने दिया है, सिखाना। ठीक है। ओके। 4 नंबर है तुम्हारा ससुराल। ठीक है, शादी करने से पहले देख लेना 4 नंबर है कि नहीं है डेट ऑफ बर्थ में, नहीं तो वो चिल्लाएगा, है ना? वो गाने गाएगा, सास भी कभी बहू थी, ससुरा भी कभी दामाद था। ये नाटक चल रहे हैं। याद रखना, जिसके डेट ऑफ बर्थ में 4 नहीं है उसको ससुराल में प्रॉब्लम होगी, लिख लो नेक्स्ट लाइन, लंबी लाइन। अगर 4 नंबर डेट ऑफ बर्थ से मिसिंग है, तो चार 4 नंबर अगर मिसिंग है तो उनको ससुराल में मजा नहीं आएगा। कुछ भी कर दो, बड़े करोड़पति बाप की बेटी हो के बेटा हो, मजा नहीं आएगा। और 4 नंबर का एक्टिवेशन कर दो, फिर देखो, मेरी बहू मेरा जमाई, ओ हमारे बहनोई, हमारे जीजा जी। ये जीजा जी बोलेंगे मैं वही करूंगा, ये वाले डायलॉग आ जाएंगे। और ये किया है हमने, ये किया है हमने, है ना? सरस्वती ने भी उसके ऊपर ही तीर मारा था, हालांकि उसमें लाल किताब का भी सपोर्ट लिया, दूसरी चीजों में भी। लेकिन ये याद रखना, 4 नंबर का सबसे बड़ा गेम, अगर हमारे बच्चों का 4 नंबर डेट ऑफ बर्थ में नहीं है, तो पहले उसकी कोई भी लीला करवाओ, पंडित के पास जाओ, जहां भी जाओ, कुछ तो करवा देना, उसके बाद में शादी करवाना, नहीं तो मजा खराब हो जाएगा, है ना? उस एक 4 नंबर के चक्कर में हम ससुराल वालों को गालियां देंगे, बेटी को या बेटे को थोड़ा सुनाएंगे, तो करना ही नहीं है, सीधा ट्रीटमेंट डाल दो, पोलियो की 2 बूंद पिला दो, खत्म कहानी। सिंपल सा काम करना, हमको सीधा पकड़ना है प्रॉब्लम का, है ना? हवा में तीर मारना ही नहीं है, छाती ठोक के ले लेना पैसे दबा के। लेकिन ट्रीटमेंट ऐसा करना ना कि लोग पैर पकड़ ले कि भाई कहाँ है बंदा। ओके। तो 4 नंबर पहला ससुराल हो गया। 4 नंबर है थॉट्स का तूफान। तुम यार मेरे सामने बैठे हो, फिर भी अरे नल चालू तो नहीं रह गया, ऑफिस में कल क्या होगा, पेट में दर्द हो रहा था, मतलब हजारों सवाल तुम्हारे दिमाग में जो थॉट्स हैं, दैट इज ट्रैफिक ऑफ द थॉट्स। ये अच्छे भी बुरे हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द राहु की सिचुएशन। अच्छा राहु है तो आपको बहुत अच्छे थॉट्स देगा। अभी एक कोई कबूतर बोल रहा था यूट्यूब पे, सार जिसके पास है उसको राजनीति में जाना चाहिए। मैं कहा जेल में जाएगा, क्योंकि 4 अच्छा होना कंपलसरी है, नहीं तो वो जा करके बोल देगा, है ना? विकेल शर्मा के साथ में कोई 4 नंबर जा करके बोल देगा, शर्मा साहब मेरे को भी कहीं एक आध टिकट दे दो। केएल शर्मा साहब बोलेंगे एक दो सभाओं में तेरे को ले जाता हूँ, उसको खड़ा कर दिया, और वो बोलेगा सबके घर में 3 नल लगा दूंगा है। 3 नल का है, कोई गर्म पानी का, एक ठंडे पानी का, और तीसरा नल उसमें पानी नहीं आएगा जिसको नहीं नहाना है। ऐसी फालतू बकवास करेगा, उसको कौन वोट देगा? 4 नंबर मायावी है, जादू है। ठीक है, ये लिखो, माया है। 4 नंबर माया है, 4 नंबर जादू है। 4 नंबर तंत्र मंत्र टोने टोटके भी हैं, तुम्हारे घर में जो घुसे रहते हैं ना, तुम बाबा जियों के पीछे घूमे रहते हो, ये भी 4 नंबर के नाटक है, बुरे 4 के नेगेटिव। अच्छा 4 तो तुमको मायावी बना देता है। तुम किसी को देखोगे और बोल दोगे,
तेरे पीछे कौन रहती है? सुतार की फैमिली, उसके साथ में तेरा झगड़ा चल रहा था, उसने नींबू उतार के तेरे ऊपर फेंका है, पिछले 4 दिन से तेरा माथा दर्द कर रहा है, दवाई काम नहीं कर रही है, ये निकलेगा तुम्हारे मुंह से। ये है अच्छा राहु। अच्छा राहु मतलब ब्लेसिंग्स वाला राहु बोल सकते हो आप। भगवान का आशीर्वाद हो, इंट्यूशन हो, ये सारी चीजें। और आपके पास में पॉकेट मनी कितना होगा, ये चार डिसाइड करेगा। ठीक है, अभी रवि भाई डीमार्ट में चले गए 200 रुपया लेकर के, और जा करके 500 रुपये का बिल बना के आए, 300 रुपया कम पड़े। 4 नंबर का पोपट है। 4 नंबर अच्छा है, तो जब जरूरत होगी, जितने पैसों की जरूरत होगी, आ जाएगा। हो गया। उसके बाद में 4 नंबर की और चीजें हैं। 4 नंबर जब बीमारियां देगा ना, वो किसी डॉक्टर को समझ में नहीं आएंगी। सारी रिपोर्टें नॉर्मल है, लेकिन पेट में दुख रहा है ना। तो जंगल में मोर नाचा किसने देखा, ये वाली रिपोर्टें और पर्सन की हालत है, तो ये है 4 नंबर। और 4 नंबर का याद रखना, 4 नंबर का ट्रीटमेंट के लिए है ना, किसी 4 नंबर को पकड़ो, या तो उसको 4 तारीख को लेके जाओ किसी डॉक्टरिया के पास में। 4 तारीख के दिन ले जाओ, शनिवार के दिन ले जाके पटक दो। नहीं तो 4 नंबर कभी डिटेक्ट नहीं करेगा। मेरे पास बहुत पेशेंट आते हैं, और अगर किसी का ड्राइवर 4 है, ये बहुत याद रखना। हाँ, ये मैं पब्लिक वेलफेयर के लिए बोल रहा हूँ। मैंने मेरेकल किए हैं, कुछ स्टूडेंट भी कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। अगर कोई आईसीयू में और डॉक्टर हाथ ऊंचा कर दे कि 2 घंटे से ज्यादा नहीं बचेगा यूं, तो एक आध 4 नंबर को पाल के रखो, जिसका ड्राइवर 4, 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख, 31 तारीख है ना, उसको पाल के रखो। ऐसा जब भी हो ना, उसको बुला लो सिर्फ हॉस्पिटल में, है ना, और जो एडमिट है उससे उसके उससे उसको देख के चला जाए। शाम तक में बंदा ऐसा रिकवर मारेगा ना कि अब पता ही नहीं चलेगा। मैंने बचा है, मैंने बचाए हैं काफी लोग, बट वो मैंने नहीं बचाए हैं, वो राहु की और प्रभु का आशीर्वाद है। ठीक है, वो राहु के काम, ये हमेशा याद रखना। और उसके बाद में है एनालिटिक्स, एनालिसिस, चीजों को एनालिसिस करना, दैट इज नंबर 4, राहु। यार ये मैं करूंगा, लेकिन ये चलेगा कि नहीं चलेगा, और लेकिन बियॉन्ड द लिमिट एनालिसिस। वो नहीं कि 2 और 2 4 क्यों होते हैं, 5 क्यों नहीं होते हैं, ये नहीं, वो एकदम उल्टा पुल्टा। सीबीआई वाले कैसे दिमाग लगाते हैं, सीआईडी, सीबीआई, ये सब 4 नंबर एक्चुअली में, है ना। पर्दे के पीछे क्या चल रहा है, वो सब 4 नंबर है। तो बहुत डीप एनालिसिस जो है, वो है 4। और हमारी समझ जहाँ खत्म होती है, वहां से शुरू होता है, वो भी 4 है। ठीक है, आप किसी चीज के ऊपर कुछ बोलो मेरे को, ठीक है, और मैं उसके ऊपर जो जवाब दूंगा, आपका सेंटेंस खत्म हुआ वहां से मैं शुरू करूंगा। तो ये राहु का नेचर है। मतलब राहु हर हमेशा ऐसी बातें करेगा जो पब्लिक को नहीं पता है, उस लेवल बात वही करेगा, है ना। जैसे नारियल लक्ष्मी का प्रतीक है ना। लास्ट नारियल को अपन श्रीफल भी बोलते हैं। आप ये बोलोगे तो राहु क्या बोलेगा? नारियल राहु भी है भाई साहब। राहु के अंदर जो, सॉरी, नारियल के अंदर जो ये होता है, अपन क्या बोलते हैं, खोपरा जो होता है, वो ये है, ऊपर वाला ये है, चोटी ये है, पूंछ ये है। तो आपके लिए नई बात हो जाएगी कि आपको पता ही है, लेकिन ये अलग तरीके से बोलेगा। तो ये चीज है। उसके बाद में राहु है इंटेंशन। राहु है इंटेंशन। और राहु को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? कभी मंदिर जाना, मंदिर में आप सब बैठे हो ऐसे, जय जगदीश हरे, है ना, ऐसे कर रहे हो, और राहु वाला होगा ना, घंटे भी जोर जोर से, फिर जय जगदीश हरे, इस भक्त जनों के जो नाटक, शोबाजी, चीखना, वो बोलते हैं चिल्लाना ज्यादा, शोबाजी। राहु शोबाजी है। केले भले 50 में एक दे रहा होगा, लेकिन 10 के 5, 10 के 5, 10 के 5 ऐसा बोलेगा, मतलब दिखाएगा कुछ भी हो, शोबाजी। वो अटेंशन चाहता है। और राहु के ऊपर मैंने राहु की किसी क्लास में बोला था, सबसे बेस्ट एग्जांपल के सचिन तेंदुलकर 99 पे आउट हुआ था, 4 साल तक उसकी राहु की दशा चल रही थी। अभी यहाँ पे अटेंशन को समझो। राहु ने यहाँ पे अटेंशन कैसे लिया? सारी पब्लिक जो बैठी थी स्टेडियम में, और जो टीवी पे देख रही थी, 90 के ऊपर गया, मतलब बस सचिन 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 सचिन, सब लोगों का ध्यान ही उधर ही था, तो इंटेंशन लिया उसने, 99 पे आउट कर लिया। जैसे 99 पे आउट किया, अरे यार, सब सर पकड़ के बैठ गए। राहु को मजा आ रहा है। और राहु वो चीज है, ब्रह्म। ब्रह्म का मतलब क्या, है ना। आप सुबह सुबह अपनी गाड़ी में जाकर के
बैठते हो, अचानक वो आपको भ्रम देगा, नहीं यार गाड़ी में कुछ तकलीफ है, गाड़ी हल्की फुल्की हिल रही है। पंचर वाले के पास में जाओगे, पंचर नहीं निकलेगा। व्हील अलाइनमेंट के पास जाओगे, कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन एक वहम आपको, ये किसी भी तरह के वहम होते हैं, यानी इसका चक्कर तो नहीं चल रहा है, मेरा ऑफिस मुझे निकाल तो नहीं देगा, फलाना तो नहीं होगा, फालतू के वहम। ये नेगेटिव राहु है। पॉजिटिव राहु आपको इंट्यूशन दे देगा, टायर पंचर और पंचर मिलेगा। फर्क है दोनों में, नेगेटिव और पॉजिटिव को समझना, सीधा चौका मार देता है वो। चलो 4 पे बहुत ज्यादा हो गया, 5 पे आ जाओ। 5 है, 5 5 5 है। अरे 4 के दुश्मन भी लिखने पड़ेंगे ना, 3 के भी बाकी है ना, 3 के दुश्मन है 6, मेजर दुश्मन उसका 6 है, 5 है और 9 है कुछ हद तक। सॉरी 9 नहीं है, मेजर ये 2 ही है, 5 और 6। हम्म। 4 के दुश्मन है 8 और 2। ये हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, एक दिन में मुश्किल से दो प्लेनेट भी नहीं कवर होंगे एडवांस में जब जाएंगे। एडवांस मतलब जो कंप्लीट न्यूमरोलॉजी अपनी, उसमें आने का मन बने तो आ जाना। उसमें मोबाइल न्यूमरोलॉजी भी है, बॉडी वास्तु भी है, घर का वास्तु और न्यूमरोलॉजी भी है, नंबर और एस्ट्रोलॉजी भी है, मतलब न्यूमरो एस्ट्रो, न्यूमरो वास्तु, बॉडी वास्तु, और बहुत सारा, मतलब पूरा बंडल है। अगर वो अकेला एक कर लोगे ना, तो फिर सामने कोई भी आ जाए 30 मारेगा, उसकी बैंड बजा दोगे आप, मतलब अटकोगे नहीं। सिर्फ मोबाइल न्यूमरोलॉजी अगर करते हो तो कई बार क्या हो जाता है कि यार सामने वाले को जवाब नहीं दे पाओगे, नंबर चेंज करने के बाद भी फायदा क्यों नहीं हो रहा है, उसके जवाब नहीं ढूंढ पाओगे। तो एक पूरा कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। 5 नंबर है कम्युनिकेशन, नंबर 1 कम्युनिकेशन। 5 नंबर कम्युनिकेशन है। 5 नंबर बैंकिंग है, बिजनेस है, कैलकुलेटेड माइंड, बैंकिंग मतलब कैलकुलेटेड। घूमना फिरना भी है, मौज मस्ती भी है। और एक जो बोलते हैं ना अपन, हम्म, आ, बच्चे जैसा नेचर है इसका। 5 नंबर है आप में से कोई प्रेजेंट, उनके ड्राइवर किसी के 5 है? हाँ रवि भाई। जो भी 5 होंगे ना, अभी जैसे के एल शर्मा साहब भी, क्या के एल शर्मा जी, देखो आपके सामने इसको टेस्ट करते हैं। आप छोटे बच्चों की तरह मजाक मस्ती बहुत करते होंगे, हाँ है ना? हाँ, है ना? तो के एल शर्मा साहब की एज जो भी हो, लेकिन वो बच्चों की तरह रहते होंगे, छोटी मोटी हरकतें करते रहते होंगे एकदम, है ना कई बार। तो ये क्या चीज है? अभी क्यों है ऐसा? क्योंकि के एल शर्मा साहब का नाम स्टार्ट होता है के से, और के है मिथुन राशि, मिथुन राशि भी बुध है, ठीक है? तो के नाम वाले, और के एल शर्मा साहब से ना कभी बातों में मत उलझना, कोई जानता हो तो, ये इनसे जीत नहीं पाओगे, है ना? दुनिया एक तरफ और ये एक तरफ, डिबेट में नहीं जीत सकते हो। 5 नंबर इसीलिए कम्युनिकेशन बोला है ना शर्मा साहब? आपसे कोई जीत नहीं पाता होगा बातों में, बहुत मुश्किल है। मेरे कंपनी में कोई भी के नाम वाला आता है तो मैं दूर ही रहता हूँ। वो जितना बोला उतना हाँ ठीक है निकलता हूँ, डिबेट नहीं करता हूँ। डिबेट किए तो गए, ये याद रखना, के नाम वालों से। और दूसरा है पी नाम वाले, लिख लो, ये कभी काम आएगा। के और पी नाम वालों से कभी भी डिबेट मत करना। गलती से अगर तुम्हारा मैनेजर आ जाए, तुम्हारा बॉस आ जाए, तो हाँ ठीक है सर, ओके सर, आई विल ट्राई, खत्म कहानी। बहसबाजी करना ही मत, नहीं तो बाजी वाला कर देगा वो अपना, भाई बर्थ तो नहीं पी है जीत मेरा। पाओगे। नहीं सर, भाई बर्थ तो पी है मेरा। सॉरी, तो थोड़ा जोर से बोलिए, आवाज नहीं आ रहा है सर आपका, कम आ रहा है। मेरा भाई बर्थ तो पी से स्टार्ट होता था। अच्छा, तो पी से भगवान स्टार्ट हो के रहा है से। तो पी से स्टार्ट होता है तो भी आप वही हो, 5 नंबर, है ना? पी के तो अलग बात है, कभी बात करेंगे किसी क्लास में। आ, 5 नंबर आपके बच्चे हैं, ठीक है? आपके 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, छोटे बच्चों की बात हो रही है, ठीक है? और फीमेल्स में अप टू 12-13 साल, उसके बाद ऊपर वाले नहीं, छोटे बच्चे मतलब ना, 5-7-9-10 साल के, 10-11 साल के जो बच्चे हैं,
वो भी 5 है। मतलब एक सिंपल सा यहाँ पे इतना समझ लो कि 5 नंबर आपके पास में है तो बिजनेस करो, नहीं है तो मत करो, सिंपल सा लॉजिक है। और लाइफ की स्टेबिलिटी, आप कितने स्टेबल हो। अभी लाइफ की स्टेबिलिटी में सब आ गया, आपका खाना पीना, हेल्थ वेल्थ, रिश्ते, जॉब, इनकम, सब कुछ स्टेबल है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। दैट इज नंबर 5। और आपको 2 दिन सर्दी होती है, 4 दिन दूसरा लफड़ा होता है ना। ऑफिस में 4 दिन शांति है, 15 दिन दिक्कत है, फिर शांति है, फिर दिक्कत है। हर जगह पे अगर आपकी लाइफ में उठापटक चल रही है तो 5 नंबर डैमेज है। ओके, फिर आते हैं अपन 6 पे। अब 5 के दुश्मन कोई नहीं है, 9 है। 5 का दुश्मन कोई नहीं है, सब उसके दोस्त है। 9 थोड़ा सा चिढ़ता है इससे, दुश्मन नहीं है बट चिढ़ता है। क्यों चिढ़ता है वो अपन जब पेयर पढ़ेंगे तभी बात करेंगे। उसके बाद में है 6 नंबर। 6 नंबर शुक्र है, लग्जरी लाइफ है। मतलब आपको जिंदगी की सारी लग्जरी मिले, आपके पास कार है, घोड़ा गाड़ी है ना, आप घूम रहे हो, फिर ऐशो आराम जिसको बोलते हैं अपन, दैट इज नंबर 6। लाइफ में रोमांस, ठीक है। अभी अगर हस्बैंड वाइफ दोनों की डेट ऑफ बर्थ में 6 नंबर नहीं है ना, तो वो फिर नाम के हस्बैंड वाइफ है उन दोनों के। अभी यार रोमांस को गलत मतलब मत समझना, हम लोग यहाँ पर सेक्सुअल रिलेशनशिप की बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर 6 है ना, तो अगर कार में कहीं जा रहे हैं, कहीं बैठे हैं ना, तो भी एक दूसरे के साथ में छोटी मोटी मजाक मस्ती करते रहेंगे। होता है ना बेस्ट कपल जिनको बोलते हैं। रोमांस बोलते ही पता नहीं दिमाग कहाँ चला जाता है, तो वो नहीं है। एक दूसरे के साथ में बोले मतलब वो चाय लेके आई थी, इसने कहा अरे चाय लेके आ गई तुम्हारे, क्या बात है। तो थोड़ा सा एक अच्छा रिलेशन, बेस्ट रिलेशन जिसको अपन बोल सकते हैं, तो वो। या इसको वो मान लो कि शादी में जब हमारी सगाई होती है, सगाई से शादी तक का जो सफर है वो वाला 6 है। कहीं ना कहीं उस समय एक अलग लेवल का अटैचमेंट होता है, एक अलग लेवल का अट्रैक्शन होता है, केयरिंग होती है। अगर वो डेट ऑफ बर्थ में 6 नहीं है, हस्बैंड वाइफ दोनों के, तो फिर भूल जाओ। उसके बाद में है 6 नंबर, सोशल कनेक्शन, सपोर्ट। आपके दोस्त कितने हैं, आपको कितने लोग जानते हैं। आपको रात को 2 बजे हार्ट अटैक आया, आप अकेले ही छटपटा रहे हो, कोई आप फोन किया 50 को, कोई आने को तैयार नहीं है, 6 नंबर डैमेज है। लेकिन आपने खांसी खा ली और पूरा बिल्डिंग खड़ा हो गया, अरे क्या हो गया यूं करके, नीचे गाड़ियां एम्बुलेंस सब खड़ी हो गई, 6 नंबर अच्छा है। बट सपोर्ट, आप बैंक में जाओ, लोन बोलते ही सामने वाला सीधा बोल दे सर कितना सही है, ये लो डॉक्यूमेंट घर पे आके ले जाएंगे, पहले लोन पास आपका, आपको आना ही नहीं है। और हम लोग आधार कार्ड के लिए, पैन कार्ड में नेम करेक्शन के लिए भटकते रहते हैं, भटकते रहते हैं, और अकेले हो जाते हैं। हमारी लाइफ में ना प्यार होता है, ना अटैचमेंट होता है, कोई नहीं होता है ना। वो जो गाना है मेरा जीवन कोरा कागज, ये मिसिंग 6 है, लिख लो, मिसिंग 6 कुछ नहीं है। ना सपोर्ट है, ना प्यार है, ना केयर है। आदमी खुद अपनी जिंदगी बनाता है, खुद। हालांकि इन सारे नंबर्स के ऊपर मिसिंग्स को लेकर के अगर आपको देखना हो ना, तो आई थिंक यूट्यूब पे वीडियो पड़े हुए हैं, 1 to 9 मिसिंग्स हैं। एक एक नंबर के हैं, 1 नंबर मिसिंग है तो क्या है, 2 नंबर क्या है, वहां से भी आप पढ़ सकते हो। और 6 नंबर होती है रिश्ते में हमारी वाइफ, ठीक है। और वाइफ के लिए होता है हस्बैंड, हमारा लाइफ पार्टनर इन शॉर्ट। अभी 6 नंबर डिसाइड करेगा कि आपका लाइफ पार्टनर कैसा है, हेल्दी है, वेल्दी है, क्या है, कैसे है। और 6 नंबर के दुश्मन है 3 और 1। मेजर ये 2 हैं जिसको एक्चुअली में अपन दुश्मन बोल सकते हैं। बाकी खटपट तो भाई साहब की बहुत सारों से है। अभी आ जाओ 7। 7 है केतु। केतु हमारा मेल चाइल्ड होता है नॉर्मली, ठीक है। नॉर्मली देखा जाए तो मेल चाइल्ड बोल सकते हो आप इसको। आपकी सेविंग्स है ये, आपके प्रॉफिट्स हैं,
आप जो भी काम करो उसमें प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा वो यहाँ से देखा जाएगा। पर सेविंग्स का मतलब ये मत समझना कि अभी अंकित भाई को पूछेंगे सेविंग है तो हाँ सर 50,000 पड़ा ही है, लेकिन वो कब से पड़ा है? तो 2-3 महीने से जमा किया है, उसके पहले था अरे वो तो इमरजेंसी आई और खर्चा हो गया। ये सेविंग्स नहीं है। ठीक है, और हम ऑकल्ट पढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं शास्त्र पढ़ रहे हैं, शास्त्र की विद्या पढ़ रहे हैं, तो शास्त्रों में बचत का मतलब क्या होता है? आपके रिलेशन है ना, आपका बचपन का दोस्त आज भी आपका दोस्त है, ये भी सेविंग्स है आपकी। ठीक है, आपका पुराना घर, वो भी सेविंग्स है, आपके पास प्रॉपर्टी है वो भी बची हुई है, आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, आपके कपड़े भी सही सलामत हैं, है ना। कई लोगों के पास में होता है ना, मेरे शादी का ड्रेस मेरे पास पड़ा हुआ है, सेविंग्स है उसकी, उसने बचा के रखा है। तो सारी चीजें आपने कुछ सीखा 10 साल पहले, वो भी आपको आज भी याद है, ये भी मेमोरी है। ठीक है, तो सेविंग्स को हमेशा रोकड़े से मत गिन लेना। तो इस सेविंग्स को हमें ठीक करना है, तो कैसे करेंगे? ये यहाँ से देखेंगे साथ से। और आप अगर समझो कोई प्रोजेक्ट लेके चले गए कि चलो इसमें थोड़ा प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन लॉस ही होता है, जितने भी काम नए लेकर के बैठते हो हर जगह पे पीट के आते हो, लॉस पे करके आते हो, या फिर नो प्रॉफिट नो लॉस पे आते हो, इट मीन 7 इज डैमेज। ठीक है, 7 का दुश्मन वैसे तो 2 है, 9 है, और थोड़ा बहुत शुक्र है, 6 नंबर। ये सब चीजें याद रखना, जब अपन क्लास में पेयर्स पढ़ेंगे सारी चीजें रिपीट होंगी, धमाधम भिड़ाएंगे अपन आमने सामने नंबर्स को, कि दुश्मन क्यों है दोस्त क्यों है, वो वहां पे समझेंगे, है ना। 7 के बारे में, 7 तो कुत्ता भी होता है। ठीक है, 7 को कुत्ता भी बोला गया है, केतु काले रंग का, लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट 2 कलर का होना चाहिए, याद रखना। मतलब पूरा काला कुत्ता है, कहीं पर एक आध व्हाइट स्पॉट है तो भी चलेगा। जिनका मिसिंग 7 एक कुत्ता पाल लो, एक हफ्ते भर में देखो मजा आ जाएगा। हफ्ता भी बहुत बोल दिया मैंने, 2-2 घंटे में भी रिजल्ट आ जाता है। अगर कुत्ता पाल के घर पे लाओगे तब तक आपका जॉब मिल जाएगा, तब तक आपका प्रमोशन हो जाएगा, ये लेवल के रिजल्ट है केतु के, है ना। 2 साल से बंदा जॉब छोड़ के घर पे बैठा था, वो कैसे कुत्ते को लेके आ गया, घर में पाला, घर में लेके ही पहुंचा, इतने में फोन आ जाएगा कंपनी से, अरे किधर है, ज्वाइन कर वापस अर्जेंटली। ये लेवल के रिजल्ट हैं। और ये सब करना ठीक है, नहीं तो ये किताबें झड़ा के मत रख देना घर में कहीं। सर जो ये डॉग आपने बोला, डॉग को पालने के लिए, तो वो डॉग वही व्हाइट एंड ब्लैक डॉग विद व्हाइट स्पॉट्स और समथिंग व्हाइट एंड ब्लैक का ही होना चाहिए। देखो एक्चुअली में ये शास्त्र बोलते हैं। ठीक है, और मैं शास्त्र से उल्टा चलता हूँ, फाइनली मैं भी रहा हूँ। अभी काला और गोरा कुत्ता मैं कहाँ ढूंढने जाऊँ? सही है। मेरा सवाल ये है कि अगर कोई कुत्ता काला और गोरा नहीं है तो मतलब वो कुत्ता नहीं है क्या? है ना, मैं तो कुत्ता पकड़ के ले आऊँ उसकी ऐसी की तैसी, लेकिन वो जर्मन शेफर्ड ने फेफर्ड ने ये सब मैंने वो नहीं लाने। कोई गली का कुत्ता छोटा बच्चा लेके आना, उसकी लाइफ तो वो ये जो पैसे वाले कुत्ते हैं ना, तुम नहीं लोगे तो कोई और ले लेगा उसको, और उसको तो वैसे भी पाल पोस के दुकान वाला बड़ा कर रहा है। बट उसको एक्चुअली में जरूरत है, जो रोड पे कोई है, माँ है, कोई बच्चे हैं, है ना। तो या फिर तुम ऐसा तो भी कर सकते हो, जैसे मैं अक्सर क्या करता हूँ, देखो मैं बताता हूँ, अभी 4-5 दिन पहले की बात है। अरे इधर अपना संतोष भाई और ये लोग नहीं है ना, मैं इधर गया था औरंगाबाद में, अभी गया था 3 दिन औरंगाबाद, और उधर गया हुआ था, तो कहीं पर एक जगह पे क्या हुआ, रोड पे है ना, मतलब 5-6-7 छोटे छोटे बच्चे होंगे, वो रोड पे आ गए, और उसकी मम्मी आगे खड़ी है, और उसकी मम्मी की हालत ऐसी ना एकदम सुकड़ी, अब भी मर जाए, सिर्फ हड्डियां दिख रही थी। हमने गाड़ी आगे जाकर के ब्रेक लगाई। ठीक है, दुकानें ढूंढी, दुकानों से दबा करके जो मिला ब्रेड बट, मीठा मत देना कुत्ते को, याद रखना, ठीक है। ये लिख लो, कुत्ते को कभी भी मीठी चीजें मत देना, उसको स्किन इन्फेक्शन हो जाता है, उसका बाल गिर जाते हैं। और उसको तुमने तकलीफ दी तो वो तुम्हारी भी हालत टाइट हो जाएगी, तो मत पिलाना मीठा दूध, पार्ले जी बिस्किट विस्किट मत खिलाना। तो वहां से मैं जा करके ब्रेड वेड रोटी पोटी जो मिले वो ला करके उसको तबीयत से खिलाया, माँ थी यार। तो ये भी कर सकते हो आप, है स्ट्रीट ना। डॉग को भी फीड कर सकते हैं डेली बेसिस। हाँ, लेकिन वो स्ट्रीट डॉग को फीड करने का मतलब क्या है, ये ध्यान रखना। ना कुत्ता आया तुमने ऐसे फेंक दिया, ले जीतू यूं, ना ना ना।
ठीक है, अभी समझो मैं बिल्डिंग में हूँ, मेरे बिल्डिंग के नीचे अगर कुत्ते हैं, तो मेरी गाड़ी फोर व्हीलर बिल्डिंग में दूर से आई, इससे कुत्ते खुश, है ना। और राजा जी वो आ गया, देखो वो आ गया। उनको मतलब अटैचमेंट हो जाना चाहिए। इन सिंपल सी चीज क्या है कि अगर हमारा सूर्य डैमेज है तो हमारे पापा के दिल में हमारे लिए प्यार आ जाए। क्या करो, पापा के पैर छू लो, पापा को रेस्पेक्ट दे दो, है ना। उसको अपन पढ़ेंगे, बट इन शॉर्ट ये है कि जब तक वो फीलिंग नहीं आएगी, मतलब क्या है, तो इधर हम बीवी को गालियां दे रहे हैं और गाय को घास खिला रहे हैं, नहीं काम करेगा। क्योंकि सारे प्लेनेट हमको घर में दिए हैं। बच्चे हमारे बुध हो गए, वाइफ हमारी शुक्र हो गई, मम्मी हमारी चंद्रमा हो गई, पापा हमारे ये सूर्य हो गए, बहन हमारी अपना बुध हो गई कहीं ना कहीं। ठीक है। तो अगर हम अपने फैमिली के साथ में रिलेशन खराब करेंगे और फिर ये नंग वंग पहन के रखेंगे, तो हम खुद ही एक नंग है। हमारे घर राजस्थान में ना, जो जैसे गाली देते ना, वैसे एक नंबर का नंग आदमी यूं बोलते हैं हमारी दो देसी भाषा में, तो हम वो नंग है। चार नंग पहन के खुद नगीना बन के घूम रहा है, तो नहीं करना है। और एक्चुअली में एक चीज करके देखोगे, मत, मैं तो बोलता हूँ कुछ मत करो, वास्तु वास्तु कुछ मत करो। हमारा भाई जैसा भी है, हमारी माँ जैसी भी है, तुम आओ, तुम तुम्हारे दिल में उनको लेकर के पॉजिटिविटी ले आओ। तो एक हफ्ते 15 दिन में देखो, नाटक मत करना, पापा को मन में गाली दे रहे हो, पैर छू रहे हो ना, वो इज्जत दे दो। मम्मी को भी वो कॉल करके, भले मम्मी साथ में नहीं, करके देखो भाई साहब। एक चीज याद रखना, जो मम्मी से अच्छा है ना, उसके ऊपर कोई है ना, वो क्या बोलते हैं, कौन सी देवी है वो, आसाम में है ना, कौन सी देवी है अपना शक्तिपीठ है, नाम भूल रहा हूँ मैं। कामाख्या। हाँ, कामाख्या कामाख्या। कामाख्या। हाँ, कामाख्या में का मेन पुजारी भी अगर तुम्हारे नाम पे तंत्र मंत्र फेंक देगा ना, अगर तुम माँ के साथ अच्छे हो, वो वापस चला जाएगा, किसी की औकात नहीं है। ये याद रखना। माँ बाप का जिसके ऊपर आशीर्वाद है, कुछ नहीं होता है। और मैक्सिमम थोड़ा स्टडी करके देख लेना, जो लोग परेशान है ना कहीं माँ बाप को दुखी करते हैं, क्योंकि ये हमारा प्रोडक्शन हाउस ही वही है। हम आज जो कुछ भी है बिकॉज ऑफ देम। तुम्हें ये सीखना पड़ेगा कहीं ना कहीं। मरने के बाद में फिर है ना खीर पूरी बांटोगे, श्राद्ध करोगे, जीते जी थोड़ा कर लो ना, खीर बनाओ मजे से। और मैं प्रैक्टिकली बोल रहा हूँ, मेरे पापा के साथ मेरा नहीं जमता था एक जमाने में, बट मेरे नेचर और मैंने उनको लेकर के मेरा माइंड चेंज किया, और आज इतना बढ़िया हूँ। आज मैं जो कुछ भी हूँ, बहुत ज्यादा, अगर मेरी लाइफ में समझो मैं 2% था, तो 98% चेंजेस मेरे साइको चेंज करने से आए। चाहे वो बच्चों को लेकर के हो, भाई को लेकर के हो, मेरी मासी बुआ जो भी है ना। मेरे मामा को मतलब मेरे मामा के साथ में बहुत लंबे चौड़े झगड़े चल रहे थे। बचपन से एक ही चीज सुना है, कंस मामा है फलाना ढींगा। अभी मामा यहाँ पे मेरे से 35 किलोमीटर दूर रहता है। उसकी शोल्डर में पेन हो गया और हाथ में थोड़ा वाइब्रेशन आ गया, उसको लगा लकवा हो गया है। उसने कॉल किया अर्जेंट, किया, अपन गाड़ी लेकर के तूफान की तरह गए। वहां जाके पूरा डायग्नोसिस, भगवान की दया से डॉक्टर वॉक्टर सब ऐसा धाम धूम करके उसके दिमाग में घुस गया था कि मेरे को लकवा हो गया है। मैंने कहा निकालना पड़ा, बेट जो जरूरत ही नहीं थी बंदे को। वो हुआ क्या मालूम है, सोने में थोड़ा हैवी बॉडी है, सोने में कुछ गड़बड़ होगी, एक आध नस दब भी होगी, वो क्रैम्प आता है ना, क्या बोलते हैं, ऐसा कुछ हुआ होगा। भाई साहब चिल्लम चिल्ली कर रहा है बेकार में। मैंने कहा टेंशन मत लो, पहले हम स्टेप बाय, नहीं मेरे को सिविल में ले जाओ सर। मैंने कहा मैं अहमदाबाद सिविल में ले जाऊंगा, शांति रखो, पहले चेक करने दो स्टेप। मैंने साइको चेंज किया। मैंने कहा इनको थोड़ा सा ट्रस्ट में लाना पड़ेगा कि उनको कुछ नहीं हुआ है। तो मैं वापी में एक डॉक्टर के पास में लेके गया, वो भी मेरा फ्रेंड। फिजियोथेरेपिस्ट के पास में लेके गया, दहानू लेके आया। ठीक है, उसके बाद में एक मुस्लिम बाबा जी के पास में भी लेके गया, एक मंदिर में भी लेके गया। सारी तरीके से अभी कैसे लगा, अभी ठीक है, थोड़ा आराम। क्योंकि अगर बंदे ने एक्सेप्ट कर लिया कि मेरे को लकवा हो गया, तो फिर दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, बॉडी रिएक्ट कर देती है ना। तो ये चीजें थोड़ी सी ध्यान रखनी है। हाँ, अभी आ जाओ शनि, शनि नंबर 8। शनि को स्ट्रगल बोला गया है। ये स्ट्रगल नहीं है, डिले है, और डिले भी नहीं है। आगे अपन बात करते हैं इसके ऊपर। शनि हार्ड वर्क है, मेहनत है। शनि कर्म है, जो बोला है ना गीता में भी, कर्म करो इच्छा मत करो। यही शनि है, ये लाइन ही शनि की है। और शनि के जिनका ड्राइवर नंबर 8 है, या जो कुंभ और मकर राशि वाले हैं, उनके लिए लिख लो, मूलांक 8 और मकर और कुंभ राशि। मूलांक 8, कुंभ और मकर राशि वाले
दिमाग से पैसे निकाल देना, काम करो, पैसा अंधाधुन आएगा। जिस चीज के पीछे भागोगे दिमाग में थॉट रखोगे कि शनि कभी नहीं देगा, लात मार देगा तुमको। या किसी की शनि की 7.5 चल रही है तो भी नहीं करना है, दिमाग में रखो ही मत कि मुझे यहाँ शादी करनी, देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। और पेशेंस, शनि का एक ही फार्मूला है, पेशेंस। अगर आपके पास में जॉब चली गई है, कोई बात नहीं, आ जाएगी, भगवान सब ठीक करेगा। हाय हाय मेरा जॉब, हाय मेरा पैसा, ये हाय हाय करना बंद कर दो। पेशेंस रखो, जल्दबाजी बंद कर दी ना तुमने, शनि जगह पे ठीक हो जाए, जगह पे बोल रहा हूँ मैं, महीने 2 महीने के बाद में नहीं। लेकिन पेशेंस है, शनि विजन है। शनि आज के बारे में नहीं सोचता है, मेरे बेटे क्या करेंगे, उनका घर बनाना है, उनका जॉब, उनकी पढ़ाई, है ना, ये गाड़ी खरीदूंगा, ये एवरेज देगी कि नहीं देगी, ये गाड़ी बेचूंगा तो कितना होगा, 5 साल का, 10 साल का प्लान, वैसा तो ये शनि है। और शनि आपके घर में काम करने वाले लोग भी हैं, कुछ लोगों के घर पे मेड आते होंगे, साफ सफाई वाले, खाना बनाने वाले, वो भी शनि है। अगर आप बिजनेस कर रहे हो, आपके नीचे जो काम कर रहे हैं, आपका स्टाफ, दैट इज आल्सो सेकंड। और जितने भी लेबर जॉब करते हैं, दे ऑल आर सेकंड। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं देता हूँ, शनि कितना देता है। आपने सूरत में एक डायमंड व्यापारी सब्जी भाई ढोलकिया का देखा होगा, 1-2 साल पहले न्यूज में। उसने सारे लोगों को, है ना, कार दी, ज्वेलरी दी, फ्लैट्स दिए। सुना था ना, बहुत बड़ा हंगामा हो गया था कि एक डायमंड, है ना, डायमंड वाला बंदा है, उसने इतना। और वो बंदा क्या करता है, 2-3-4 साल में एक आध बार, है ना, सामूहिक फीमेल्स की शादियां करवाता है, बेटियों की शादी करवाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट। उसमें भी दहेज वहेज सब देता है वो, कन्यादान के नाम पे। क्यों सक्सेसफुल है मालूम है वो? लेबर को खुश रखता है, शनि को खुश रखता है। ओके। और शनि तुम्हारे बॉडी की हड्डियां भी है, ठीक है। जिन लोगों के बार बार हड्डियां टूटती रहती है, फिसल जाते, स्लिप हो जाते, तुम्हारी 2 व्हीलर 4 व्हीलर भी शनि है, तुमको बार बार काम देती है, शनि खराब है। और कोई साला 1985 का मॉडल लेके आता है और फर्स्ट क्लास चला रहा है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बजाज चेतक लेके आ गया, दन्नाट चल रहा है, बोलेगा 2 साल से चला रहा हूँ सर, कुछ काम नहीं है, सर्विस भी नहीं कराई मैंने, फर्स्ट क्लास चल रहा है, शनि अच्छा है। ठीक है, लेकिन तुम खड़े हो और पीछे आके कोई ठोक के चला जाए, तुम्हारी गाड़ी का पूरा वाट लगा के चला जाए, शनि खराब है। ठीक है, शनि लोखन है, आयरन, मेटल, लोहा जो है वो शनि है। तेल भी शनि है, ऑयल भी शनि है, डीजल वीजल, गाड़ी में तुम जो डालते हो ऑयल, वो भी शनि है। और शनि अनलिमिटेड है, वो तुमको जो देता है वो कोई नहीं ले सकता, दुनिया में किसी की ताकत नहीं है, किसी तांत्रिक की भी ताकत नहीं है कि तुमसे वो छीन ले, लेकिन शर्त है कि मेहनत का कमाई। बोलते हैं ना, मेहनत से जो कमाया उसको कोई नहीं ले सकता, कोई भगवान नहीं। ज्योतिष में तो बहुत अच्छी व्याख्या है शनि के बारे में, कर्म कारक बोला गया इसको। जैसे शॉर्टकट का पैसा उड़ जाता है कभी भी, अगर मेहनत का पैसा ना कभी नहीं उठता भाई साहब। आपने देखा होगा, हम, अगर मैं आप सब लोगों से पूछूं कि आपकी किचन में जो चाकू होती है कितनी चेंज हो गई, तुम बोलोगे यार पता नहीं सर, हमारे तो आती रहती है, 2-4 महीने में एक आध चाकू आता ही रहता है। यही होता है ना हमारे घर पे, वो जो छीलने विलने वाले, काटने वाले चाकू आपको हमारे घर पे चेंज होते रहते हैं। किसी गरीब के घर पे जाना, उसका चाकू देखना, उसके बचपन का होगा, वो भी चल रहा होगा, भले उसको धार देकर के कैसे भी चला रहे, लेकिन जिंदा है वो, पेशेंस है, शनि है। ठीक है, किसी की ताकत नहीं है कि वो चाकू को कुछ हो जाए। और हमारे यहाँ पे तो पता नहीं कब खराब होते, तो शनि बड़ा मजेदार है। शनि के ऊपर एक वेबिनार लाना है, राहु की तरफ, पता नहीं कब भगवान आज्ञा देंगे। तो शनि को लेकर के जितना डरा है ना, राहु को लेकर के, शनि को लेकर के, आधे लोग तो उसी में दुखी हैं। साइकोलॉजिकल साइकोलॉजिकल असर हो गया सबको। तो शनि क्या होता है, शनि 8 ऐसे लिखते हो तो 8 है, लेकिन ऐसे हॉरिजेंटल लिखोगे आड़ा, तो इट इज इन्फिनिटी, अनलिमिटेड देगा तुमको। पर शनि तुम्हारी प्रॉपर्टी भी होती है, कंस्ट्रक्टेड मटेरियल।
और फाइनेंस मैनेजमेंट है शनि, पैसों का मैनेजमेंट। तुम्हारी लाख रुपया इनकम है, तुमको पता ही नहीं चलता लाख रुपया कहाँ जाता है हर महीने, तुम्हारा शनि बेकार है। लेकिन तुम पैसों को सिस्टमेटिक तरीके से डाल रहे हो, सेविंग्स में, खर्चे में, इधर उधर, सारा फाइनेंस मैनेजमेंट एक नंबर है। तो ये है शनि। ओके, शनि के दुश्मन एक है, 7 है, 1 और 7 सबसे ज्यादा डैमेजिंग है। और थोड़ा बहुत 6 है, लेकिन 6 को लिखेंगे नहीं अपन, क्योंकि 6 दोनों साइड से खेलता है। और कौन है, 1 हो गया, 6 हो गया, 3 भी उसके साथ अच्छा है, 4 भी थोड़ा सा गड़बड़ है उसके साथ में, 4 के साथ भी उसका नहीं जमता है। 9 पे आ जाओ। और हाँ, ये तुम्हारे चाचा भी होते हैं, शनि को लिख लो, तुम्हारे चाचा, चाचा चौधरी, तुम्हारे काका जितने हैं वो सब शनि है, और लेबर भी शनि है। तो तुम्हारा शनि कैसा, तुम देख लो, काका का नाम लेते ही तुम्हारा गुस्सा आता है, गाली आता है कि प्यार आता है, मेरे अंकल, मेरे प्यारे अंकल। यहाँ से पता चलेगा तुम्हारा शनि। नेक्स्ट अपन आ जाते हैं मंगल। मंगल है, मंगल मंगल हो, मंगल है खून, मंगल है भाई, लाल रंग है इसका, शरीर की ताकत है। मंगल खून है, भाई है, शरीर की ताकत है, करेज है, साहस जिसको बोलते हैं अपन। अभी तुमको ब्लड की अगर प्रॉब्लम है, बीपी हाई, बीपी लो, खून में कचरा है, खून में इन्फेक्शन, सब मंगल है। और मंगल है कर्जा, कर्जा है, कर्जा है। तुम्हारे ऊपर है कि नहीं है वो डिसाइड करेगा मंगल। अगर आज की क्लास भी अच्छे से समझ गए ना सारे 9 प्लेनेट को, तो तुम्हारी कुंडली तुम्हारे समझ में आ गई। एस्ट्रोलॉजर गया चूल्हे में, तुमको ऐसे ही पता चल गया तुम्हारा कौन सा प्लेनेट खराब है, कौन सा जैकपॉट है। ठीक है। और कर्जा कौन सा मालूम है, मंगल का कर्जा कैसे है, एक कर्जा उतारा, उतरा भी नहीं है इतने में दूसरा शुरू, बिना कर्जे के तो वो बंदा रह ही नहीं पाएगा ही। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, विमल गुटखा पान बीड़ी सिगरेट के बगैर नहीं रहते हैं, वैसे ही ये बंदा बिना कर्जे के नहीं रहेगा। तो ये वो चीज है और इसको जमीन भी नहीं खरीद पाएगा कभी। हमने कई बार देखा है, कुछ लोगों के पास में जमीन होती है, घर नहीं बना पाते, शनि खराब है। कुछ लोगों के घर 4-4 5-5 बंगलो है, लेकिन 10 बाय 10 का प्लॉट नहीं खरीद पाता है, करोड़ों की संपत्ति होने के बावजूद भी, मंगल खराब है। और तुम्हारे भाई की हालत कैसी है, क्योंकि मंगल भाई है तुम्हारा छोटा, ये लिख लो, मंगल मतलब छोटा भाई। कैसा है, मजे में है कि दुखी है। ठीक है। और किसी के साथ में झगड़ा करना है तुम्हारा शॉर्ट टेम्पर्ड भी यही है, अग्रेशन भी यही है, प्लानिंग भी यही है। आप किसी प्रोजेक्ट को कितने अच्छे से प्लान कर पाते हो, वेरी गुड इन प्लानिंग, नंबर 9, एक ही नंबर है प्लानिंग में पूरे न्यूमरोलॉजी में, दैट इज नंबर 9। और एस्ट्रो में भी वही है, सब जगह पे वही है, प्लानिंग के मामले में 9 को कोई टक्कर नहीं दे सकता है। और 4 में लिख दो जुगाड़, 4 में अपडेट करो, जुगाड़ करना है तो 4 और 7 दोनों जुगाड़ है। अभी रात को समझो 10 बजे तुम्हारे घर की नल की टोटी लीक हो गई, है ना, तो 4 और 7 रहेंगे तो क्या करेंगे, उस टोटी को निकाल देंगे, अंदर थैली डाल देगा, टेप चिपका देगा, अरे कल आते हैं अभी ये कर दो, नहीं तो वो क्या होता है, तुम्हारा बेलन डाल देगा, जुगाड़। मतलब इमरजेंसी में इंस्टेंट अगर सॉल्यूशन चाहिए तो ये 4 और 7 ही दे सकते हैं, इंस्टेंट सॉल्यूशन जिसको बोलते हैं। और इंस्टेंट वार्ड भी यही दोनों लगाते हैं, डिपेंड करता है अच्छे के बुरे, है ना। तुम कुछ करने जाओगे वो ये अभी तो तुम्हारा अगर 4 और 7, तुम्हारे घर में 2 बच्चे हैं, दोनों 4-7 हैं, और दोनों का राहु केतु खराब है, तो नल की टोटी को तुमने अच्छे से डाला था, उसमें कुछ और कीड़ा करने जाएंगे, उसके चक्कर में पूरा नल का पाइप ही फाड़ देंगे वो लोग, उल्टा पुल्टा करने कुछ गए थे, हो कुछ गया। तो वो बोलते हैं ना, इंग्लिश में एक वर्ड है कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव, ऐसा कुछ है ना, बनाने वाला और बिगाड़ने वाला। तो सारे प्लेनेट के साथ में लागू होता है कि
ये बनाते हैं या बिगाड़ते हैं। और 9 कॉन्फिडेंस भी है, ये भी हो गया, 9 अट्रैक्शन भी है, 9 फायर भी है। ठीक है, ये मुश्किल से 1% लिखा है अभी। तो यहाँ पे हम समझ गए हैं नंबर्स को। ठीक है, और ये अच्छे से याद रखना है, क्योंकि हम सारे मोबाइल न्यूमरोलॉजी में भी नंबर्स ही सीखेंगे प्राइमरीली। जैसे हम कोई पेयर पढ़ेंगे 39 कैसा है तो क्यों है, इसके आंसर्स हम डिटेल में बात करेंगे। हो सकता है क्लास एक आध दिन आगे पीछे हो जाएगा, लेट हो सकता है क्लास, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन की हैं। ठीक है, अभी कुछ सूत्रों के हवाले से कुछ पूछना है तो पूछ लो। सर एक आज छोटा इतना सा क्वेरी था, लाइक अभी कंटिन्यू क्लासेस चलेंगी तो सपोज करो लाइक मेरे को ट्रैवल करना पड़ता है, so sometimes it is not possible for me to join, तो ये क्लासेस रिकॉर्डेड रहेंगी? देखो, आज की क्लास है वो कल सुबह आपको मिल जाएगी। ठीक है डन। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मैक्सिमम 10 बजे तक आपको मिल ही जाती है। हाँ, वीकेंड्स में कभी लोचा होता है, जैसे सैटरडे को मैं कहीं चला गया तो वो रिकॉर्डिंग होती है, लेकिन वो रिकॉर्डिंग अपलोड करो यूट्यूब पे चढ़ाओ, वो वीकेंड्स में होता है कभी कभी, नॉट ऑलवेज बट समटाइम्स होता ही है। ठीक है ना, बाकी अच्छा, तो नेक्स्ट डे आपसे मिल जाती है। आपसे पर्सनल कंसल्टेंसी लेनी हो तो कैन यू कॉल यू डायरेक्टली? हाँ, उसमें क्या है एक्चुअली में, कंसल्टेंसी में आप ले सकते हो, बट उसमें अपने पास में क्या है